आइए दोस्तों, ये 12th क्लास में निश्चित तौर पर आपको जो है से 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दिलाएगा, यानी 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। जीव विज्ञान का ये टॉपिक है, जिसमें टॉपिक का नाम है उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तक संवर्धन को हम लोग समझते हैं कि आखिर उत्तक संवर्धन है क्या। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तक संवर्धन से के बारे में लिख। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होता है। जब एक नया पौधा लीजिए और पौधा का निर्माण हम लोग किस रूप में करेंगे, कृत्रिम माध्यम में। कृत्रिम माध्यम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल रूप से हम बनाएंगे। जैसे एक पौधा होता है ना जो नॉर्मली उग जाता है, तो प्राकृतिक रूप से बन गया। और एक पौधा ऐसा होता है जिसको हम आर्टिफिशियल रूप से प्रयोगशाला में बनाएंगे। तो वही कह रहा है क्या, कि जब नया पौधा का निर्माण कृत्रिम माध्यम में कराया जाता है तो उसे ही उत्तक संवर्धन कहा जाता है। याद हो जाएगा दोस्तों, क्या कहिएगा, जब नया पौधा का निर्माण कृत्रिम माध्यम में किया जाता है। आप याद कर लीजिएगा, जब नया पौधा का निर्माण कृत्रिम माध्यम यानी बनाया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, तो उसी को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। देखिए, पौधा का वैसा भाग जिसका प्रयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है उसको एक्स प्लांट कहा जाता है। कौन प्लांट कहा जाता है, एक्स प्लांट। यानी जो पौधा का हम मान लेते हैं कि हमको अड़हुल का फूल जो बनाना है प्रयोगशाला में, तो अड़हुल के फूल में जो हम डांर लेंगे ना, उस डांर का नाम क्या रखेंगे, एक्स प्लांट, क्योंकि उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो नया पौधा का निर्माण कृत्रिम माध्यम में कराया जाता है तो उसी को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। और जो पौधा के भाग को लेंगे उसी पौधा के भाग को एक्स प्लांट कहा जाता है। और जब पौधा के भाग में नया पौधा आने लगता है या बढ़ने लगता है, बढ़ने की क्षमता हो जाता है, तो उसे ही टॉकी यानी पोटेंसी कहा जाता है। टॉकी पोटेंसी कहा जाता है। 2 पॉइंट समझना है। जब नया पौधा का निर्माण कृत्रिम माध्यम में करेंगे तो उसी को उत्तक संवर्धन कहेंगे। और जो पौधा का भाग हम लेंगे उसको एक्स प्लांट कहेंगे। और जो पौधा ले लिए उसमें एक नया पौधा बनने की क्षमता आ जाएगा तो उसको हम टॉकी पोटैक्सी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बनता कैसे कैसे। ये चरण है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस पौधा का बनाना है उसका पहले उसको जो है से पौधा को प्राप्त कर लेंगे पहला चरण में। और पौधा के कोई एक भाग को लेंगे। जैसे मान लीजिए पत्तियों को हम ले लिए, तो पत्ती के जो है से कोशिका को, सेल को जो है, या उत्तक को, टिश्यू को निकाल कर उसको जो है से प्रयोगशाला में उसके टिश्यू को निकाल लेंगे और प्रयोगशाला में उसको रख देंगे। प्रयोगशाला में रखने के बाद जो है से ऑटोमेटिक इसमें से एक पौधा आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं उत्तक संवर्धन। तो ये प्राकृतिक रूप से नहीं, मानव निर्मित से बना है। इसका चरण आगे दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहला चरण में क्या किया जाता है, उत्तक संवर्धन के मुख्यतः 4 चरण है। कितने चरण है, 4। ये चारों चरण है, 1, 2, 3 और 4, 4 चरण है। चारों चरण के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट चरण में क्या किया जाता है, समझिए। फर्स्ट चरण में किया जाता है क्या, कि उत्तक संवर्धन के प्रथम चरण में क्या किया जाता है, पहले पौधे के किसी भाग को जो है से प्राप्त किया जाता है। यानी जो भी पौधा का हमें प्राप्त करना है, बनाना है, तो सबसे पहले उसके भाग को प्राप्त करेंगे। सेकेंड चरण में क्या किया जाता है, तो सेकेंड चरण में किया जाता है कि उत्तक संवर्धन के चरण 2 में क्या किया जाता है, जो लिए गए पौधे के भाग से कोशिका तथा उत्तक प्राप्त किया जाता है। यानी जो भी हम पौधा लिए हैं ना, ये पौधा लिए हैं, तो इस पौधा के उत्तक और उत्तक चाहे कोशिका को हम प्राप्त कर लिए। तो ये चरण 2 है। चरण क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिएगा चरण 2 में और क्या क्या होता है। सबसे पहले उसे प्राप्त करते हैं और उसमें ऑक्सीजन हार्मोन मिलाया जाता है। यानी उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, उसमें ऑक्सीजन मिला देंगे। और यहाँ हार्मोन नया पौधा को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी अगर नया पौधा बनाना है तो उसके लिए हार्मोन और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक होता है। तो पहला चरण में हम क्या किए हैं कि पहले पौधा को कलेक्ट किए हैं। दूसरा चरण में जो पौधा लिए उसके कोशिका और उत्तक को निकाल के उसमें ऑक्सीजन और उसमें हार्मोन को क्या किए, मिला दिए। अब देखिएगा तीसरा स्टेज में, चरण 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो उत्तक संवर्धन के तीसरे चरण में क्या किया जाता है, जो कोशिका तथा उत्तक को प्राप्त करके एक कांच के पात्र में रखा जाता है। सबसे पहले जो हम कोशिका उत्तक प्राप्त किए हैं ना, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सबसे पहले कहेंगे क्या, कि कांच के जो बर्तन है इसमें हम लोग चरण 3 में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद चरण 3 में रखा जाता है और उसमें ऑक्सीजन तथा कथी है, साइटोकाइनिन हार्मोन को मिलाया जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को और साइटोकाइनिन हार्मोन को मिलाया जाता है। और यह हार्मोन नए पौधे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देखिए दोस्तों, आप क्या समझ रहे हैं, ये सबसे पहले तो पहला चरण में जो पदार्थ का हमें नया पदार्थ पौधा बनाना है उसका सबसे पहले टिश्यू पौधा लेंगे, पौधा के टिश्यू निकालेंगे और उत्तक निकालेंगे और कोशिका। और इस उत्तक और कोशिका में क्या मिला देंगे, तो ऑक्सीजन मिला देंगे। और ऑक्सीजन मिलाने के बाद हार्मोन मिला देंगे और फिर उसको एक कांच के पात्र में तीसरा चरण में रख देंगे।
और इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन हार्मोन को मिलाकर इसमें रख दिया जाता है। और चौथा चरण में क्या होता है इसे देखिए, चौथा चरण में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए चौथा चरण में क्या किया जाता है, तो 4 चरण में यही किया जाता है कि यह उत्तक संवर्धन की सबसे अंतिम चरण होता है। और इस चरण में उत्तक तथा कोशिका से नए पौधे के निर्माण अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित मतलब कैसे, मूंग में से दाती निकलने लगता है, अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने के बाद इस पौधे को मिट्टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया आपको कि इसमें क्या किए हैं, चरण में आप चरण वाइज याद रखिएगा। उत्तक संवर्धन का मतलब नए पौधे का निर्माण करना, और किस माध्यम निर्माण करना है, तो कृत्रिम माध्यम में निर्माण करेंगे तो उत्तक संवर्धन। जिस पौधा को लेंगे उस पौधा को एक्स प्लांट कहेंगे, और उससे जो नया पौधा बन जाएगा उसको टॉक्सी पोटैक्सी कहा जाता है। इसके कितने चरण में बनाया जाता है, तो 4 चरण में। पहला चरण में क्या किया जाता है, सबसे पहले वो पौधा को लिया जाता है। दूसरा चरण में इसमें से कोशिका और उत्तक को निकाल लिया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन और हार्मोन को मिला दिया जाता है। फिर इसको एक पात्र में रख दिया जाता है, और इसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन और हार्मोन को मिला दिया जाता है। और चौथा अंतिम चरण में सबसे पहले क्या होता है, इसमें उसी जैसा पौधा मिल जाता है, और इस पौधा को हम जमीन में क्या कर देंगे, गाड़ देंगे, इससे पौधा प्राप्त हो जाएगा आर्टिफिशियल रूप से। अब देखिएगा इसी चरण में आपको ये बात समझना है कि मैंगीफेरा किस पौधे का रासायनिक नाम है। तो आप याद रखिएगा मैंगीफेरा जो होते हैं वो होते हैं किसका, आम के होते हैं। उसके बाद देखिए प्यूसम सटिवम, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, मटर का। तो ये बहुत ज्यादा आपको वैज्ञानिक नाम पूछता है, एक टमाटर का पूछता है तो आपको याद रखना है आम का होता है मैंगीफेरा, और प्यूसम सटिवम का होता है किसका होता है, मटर का होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि टमाटर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। उत्तक संवर्धन के लाभ क्या क्या है समझिए। उत्तक संवर्धन के बहुत सारे लाभ है। उत्तक संवर्धन के द्वारा नए हाइब्रिड वाला पौधा तैयार किया जाता है। दूसरा, उत्तक संवर्धन के द्वारा पौधे में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाया जाता है, यानी अगर इस विधि द्वारा पौधा बनाते हैं तो उसमें पोषक तत्व, फल और अनाज की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी इसके फायदा है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। देखिए और भी फायदा क्या है, तीसरा, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है पौधे में उत्पादन की क्षमता बढ़ाया जाता है, यानी पौधा पहले कम देता था अब ज्यादा मात्रा में देगा। अगला क्या है, उत्तक संवर्धन के द्वारा पौधे को बीमारी से प्रतिरोधक बनाया जाता है, यानी उत्तक संवर्धन के द्वारा जो पौधा बनेगा उस पे कोई जीवाणु कीटाणु या कीड़ा मकोड़ा उस पर नहीं जाएगा, उसी को मार देगा। वो बहुत प्रतिरोधक क्षमता होता है, पीड़कनाशी पौधा होते हैं और वह प्रतिरोधक बनाते हैं, वो किसी को मतलब नहीं होता। और कायिक संकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए ये समझिए, अगला क्वेश्चन है कायिक संकरण से क्या समझते हैं। जब नया पौधा का निर्माण प्रोटोप्लाज्म में किया जाता है तो उसे ही कायिक संकरण कहा जाता है। किसमें किया जाता है, प्रोटोप्लाज्म में। जब नए पौधा का निर्माण किसमें किया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में किया जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे कायिक संकरण कहा जाता है। इसमें पौधे के सेल वाल यानी कोशिका भित्ति को जो है से निकाला जाता है। इसमें किसको निकाला जाता है, सेल वाल यानी कोशिका भित्ति को निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज। और कैंसर तो आप लोगों को पढ़ा ही दिए हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। फिर अगला वीडियो में अगला हम लोग समझेंगे ये चैप्टर है, इस चैप्टर को बाद में समझेंगे सेकेंड वीडियो में। आप लोग को उम्मीद करते हैं इतना बात समझते हैं।